हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। एक्सिस आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संदीप कुमार। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पीसीएस, जो कि 17 मार्च को होना है और कम टाइम बचा है, 12 दिन शेष हैं। अभी हम उसमें नहीं जाते हैं कि एग्जाम पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, क्योंकि संभावना तो यही बन रही है कि पोस्टपोन हो सकता है। होगा ये 100% कोई नहीं कह सकता, है ना। कुछ इनसाइडर की भी माने तो हो सकता है पोस्टपोन हो जाए, क्योंकि परीक्षा नियंत्रक आरओ एग्जाम लीक के बाद से, है ना, उनके कार्यकाल को देखते हुए परीक्षा नियंत्रक को तो हटा दिया गया है, अजय कुमार तिवारी को। अब नए परीक्षा नियंत्रक कब तक आते हैं, है ना, तो ये देखने वाली बात होगी। और आरओ एग्जाम को जो री एग्जाम की बात हुई है, तो वो लगभग अभी आपके पास 3-4 महीने 5 महीने तो कम से कम मान ही लो, आफ्टर लोकसभा इलेक्शन, ठीक है, उसके बाद ही क्लियर होगा कि किस डेट में कराया जाएगा। और ये याद रखना कि जो यूपीपीएससी का कैलेंडर है, उसी के हिसाब से जो आरक्षित डेटे हैं, है ना, उन्हीं में ये एग्जाम कराया जाएगा। तो अब हम बात करते हैं हमारे पीसीएस प्री के बारे में, है ना। जो सभी लोग एसडीएम डीएसपी बनने का सपना संजोए बैठे होंगे, है ना, नंबर ऑफ पोस्टेज किस हिसाब से प्रीलिम्स को क्लियर करें, कट ऑफ क्या जाएगा, है ना, तो ये सारी चीजों पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। अभी हम ये मान के चलते हैं कि हमारा एग्जाम 17 मार्च को है, उसी हिसाब से हम 16 मार्च तक तैयारी करते हुए हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। तो देखो, अब हमारे पास दो पेपर होते हैं, ठीक है। प्रीलिम्स एग्जाम में हमारे पास दो पेपर होते हैं। जीएस फर्स्ट में आपको 150 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स के। अगर हम लास्ट ईयर के मेरिट सिस्टम को देखें कि किस हिसाब से मेरिट आती है, किस हिसाब से क्या होता है, कट ऑफ कितना जाता है, तो अगर जीएस फर्स्ट पेपर में हम 80 से 90 क्वेश्चन अगर हम क्लियर कर लेते हैं, यानी इसमें वो निगेटिव मार्क हटा करके, अगर हमारे 80 से 90 के बीच में क्वेश्चन सही हैं, 90 नंबर, मैं जनरल वालों के लिए बात कर रहा हूं, बाकी अन्य कैटेगरियों के लिए ओबीसी ईडब्ल्यूएस 85 क्वेश्चन मान लो, बाकी कैटेगरी 80 नंबर के आसपास मान लो, जो फ्रेश कैटेगरी में है, जैसे जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी, ठीक है। तो 80 नंबर का जो मैंने टारगेट रखा है ना, वो किसके लिए 80 क्वेश्चन का टारगेट रखा है, नंबर का नहीं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के अगर बात करें तो 80 अगर क्वेश्चन आप सही करके आ रहे हो, ठीक है, तो आप एससी और एसटी कैटेगरी आप सेफ जोन में पहुंच जाओगे। बाकी जनरल कैटेगरी के हिसाब से बात करें तो 90 के आप ही रखना, 90 से 95 के बीच में, ईडब्ल्यूएस हो या ओबीसी हो, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। 80 से 85 से 90 क्वेश्चन आप मान के चलो, तो इस हिसाब से आपको प्रीलिम्स का हैंडल करना है। अब कौन से सेक्शन को हैंडल करना है, कहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होंगे, है ना। तो देखो, कट ऑफ क्या होता है ना, वेरी करता है क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन पेपर टफ होगा, कट ऑफ डाउन जाएगा। क्वेश्चन पेपर इजी होगा, कट ऑफ हाई जाएगा। क्वेश्चन पेपर मॉडरेट किस्म का होगा, तो ये 90-95 क्वेश्चन अगर आपने सही कर लिए तो आपका 100% प्रीलिम्स हो जाता है। तो ये रही जीएस फर्स्ट पेपर की बात। उसके बाद दूसरा जो हमारा है ना, वो है जीएस सेकेंड पेपर। अब सेकेंड पेपर जिसको हम सीसेट के नाम से जानते हैं, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, इसमें देखो क्या होता है, इसमें हिंदी होती है, मैथ होती है, रीजनिंग होती है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है और कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं। ये लगभग 5 से 6 सेगमेंट इसमें पूछे जाते हैं। अब देखो, एवरेज विद्यार्थी क्या करता है, ठीक है, जो एवरेज टाइप का विद्यार्थी होता है वो करेगा, हिंदी को कर लेगा, है ना। सेकंड पेपर में क्या करेगा, वो हिंदी को टीप लेगा, लगभग 10 से 15 क्वेश्चन हिंदी से निकाल लेगा। उसके बाद इंग्लिश जिसकी अच्छी होगी तो वो इंग्लिश में 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो कर लेगा। और नहीं वो करेगा तो मैं एक सिंपल सा स्ट्रेटेजी आपको बता देता हूं कि आपको मैथ सेक्शन में करीब 5 से 7 क्वेश्चन, अगर आपकी मैथ बहुत अच्छी है तो ठीक है, अगर नहीं अच्छी है तो 5 से 7 क्वेश्चन आप किसमें निकाल लो, मैथ में निकाल लो। और उसके बाद बाकी बचे क्वेश्चन रीजनिंग और रीडिंग कंप्रीहेंशन। रीडिंग कंप्रीहेंशन बड़ा इजी टाइप का आता है। तो सेकंड पेपर तो बहुत ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो सेकंड पेपर आपके लिए टफ होगा, ये 100% मान के चलिए। अब आज जो है ना, हमारे पास 5 मार्च हो चुका है, 17 मार्च को हम मान के चलते हैं हमारा एग्जाम होगा। तो अब देखो, सिंपल सा है, जैसे काफी लोग हैं मानते भी हैं कि घटना चक्र, ठीक है, और यूपी स्पेशल, उसके अलावा आई दृष्टि, ठीक है,
ये अगर 3 सेगमेंट आपके बहुत अच्छे आते हैं तो लगभग 35 से लगभग 40 क्वेश्चन आपके 100% यहाँ से मिलेंगे ही मिलेंगे। जो करंट अफेयर्स का पोर्शन होगा, उत्तर प्रदेश स्पेशल होगा, तो इससे इतने क्वेश्चन तो मिलेंगे। नॉर्मल बुक है, सिर्फ एक किताब है, आपको 9 अक्टूबर से मान के चलो, अक्टूबर से लेकर के फरवरी तक का करंट अफेयर्स पढ़ना है। बजट को शामिल करते हुए केंद्रीय बजट और स्टेट बजट दोनों आ चुके हैं। केंद्रीय बजट अंतरिम बजट आया है, ठीक है, और राज्य सरकार का पूर्ण बजट आया है। तो ये बजट और पिछले साल के बजट को हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन उससे मिल जाएंगे दोनों बजट से। उसके बाद ये सारा हो जाता है तो फिर हम आते हैं अपने बेसिक पोर्शन पे, ठीक है, जहां से जैसे हिस्ट्री है, ठीक है। हिस्ट्री को देखो, आप क्या करना है, आपको एंशिएंट, मिडवल और मॉडर्न, है ना, आपको मॉडर्न से रिवीजन शुरू करना है। 2 दिन में बढ़िया से रिवीजन हो जाएगा, ठीक है, मात्र 2 दिन में आपका बढ़िया रिवीजन हो जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री पे ज्यादा फोकस करना। मिडवल हिस्ट्री पे आप मुगल काल का जो साहित्यिक लेखन है, जो किताबें लिखी गई, जिन किताबों का अरबी और फारसी में अनुवाद किया गया। एंशिएंट इंडिया में आपको गुप्त साम्राज्य पढ़ना है, मौर्योत्तर काल पढ़ना है। उसके अलावा आप उसमें चले जाइएगा बौद्ध और जैन धर्म में, ठीक है, तो यहां से ठीक ठाक क्वेश्चन आ जाएंगे। उसके अलावा इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। और जब हिस्ट्री पढ़ना ना, तो उत्तर प्रदेश के संक्षेपण में खासकर 1857 से लेकर के 1857 से लेकर 1947 तक का ये जो स्वतंत्रता, एक तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857, उसके बाद 1947 तक का ये जो लगभग 90 वर्षों का इतिहास है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख हस्तियों के बारे में जो इसमें पार्टिसिपेशन में रही हैं, प्रमुख संगठन जो यूपी में बने, उसके अलावा जैसे किसान सभाएं हो गए उत्तर प्रदेश से स्टार्ट होती हैं। 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ, सबसे ज्यादा जो विद्रोह हुए उत्तर प्रदेश में हुए, कानपुर, लखनऊ, दिल्ली, ठीक है, उसके बाद झांसी, बिहार। तो इस तरह के जो आसपास से बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश रीजन हो गया, दिल्ली रीजन हो गया, तो इन क्षेत्रों में जो ये 1857 का विद्रोह फैला, तो यहां से हर बार 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एकदम क्लियर कट है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे, 100% आपको मिल जाएंगे। तो इतना सब कुछ आपको करना है। 2 दिन बहुत होते हैं, है ना, 6 सब्जेक्ट हैं, 2-2 दिन में आराम से हो जाएगा। 6 घंटे 7 घंटे आप आराम से पढ़ सकते हैं। उसके बाद करीब 35 क्वेश्चन इससे मिल जाएंगे उत्तर प्रदेश इतिहास के और भारतीय इतिहास के। करीब 30-35 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे। इंडियन हिस्ट्री से लगभग 22 क्वेश्चन से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल का, अपना एक रेशियो है। उसके बाद आते हैं पॉलिटी सेक्शन में। पॉलिटी सेक्शन में क्या रिवाइज करना है, सबसे पहले तो आपको प्रस्तावना पढ़नी है। प्रस्तावना जब पढ़ लेंगे तो उसके बाद आप आएंगे जो हमारा अंतरिम मंत्रिपरिषद थी, है ना, मंत्रिपरिषद, संविधान सभा, संविधान सभा एवं संविधान का निर्माण, जो प्रमुख समितियां बनी, किस देश से क्या लिया गया है। करीब 5-6 प्रमुख देश हैं, जैसे आयरलैंड है, कनाडा है, उसके अलावा यूएसए है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, जापान है ना। तो इसमें ज्यादातर आयरलैंड से पूछ लिया गया, कनाडा से पूछ लिया गया, जर्मनी का पूछ लिया गया, दक्षिण अफ्रीका का से संविधान संशोधन जो लिया गया वो पूछ लिया गया। उसके बाद संविधान के भागों पर एक नजर डाल लेना, खासकर भाग 10 तक, है ना, भाग 10 तक। उसके बाद जो अनुसूची है, अनुसूची, इन पे एक नजर दौड़ा लेना। उसके अलावा फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, डीपीएसपी, 100% 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन इससे मिलेंगे। उसके अलावा और आगे बढ़ेंगे तो आपका फंडामेंटल ड्यूटीज हो जाएंगी। 11 मूल कर्तव्य है, बहुत ज्यादा नहीं है। मंत्रिपरिषद, संसद, सुप्रीम कोर्ट और राज्य विधानमंडल पढ़ते हुए करीब 7 से 8 टॉपिक हैं, जहां से 100% करीब 1500-1600 क्वेश्चन से 22 क्वेश्चन के बीच में पूछे जाते हैं। तो इतना आपको करना ही करना है। इतना कर लेंगे तो आप एक ऐसे एरिया में पहुंच जाएंगे जहां पर आपको लगेगा कि नहीं, 45-50 क्वेश्चन आपको इन 2 सेगमेंट से हो जाएंगे। अगर घटना चक्र, आयुध दृष्टि वगैरह पढ़ रहे हैं तो ये मान के चलिए आप 60 क्वेश्चन के आसपास सवार हो गए। फिर आता है भूगोल। अब भूगोल में आपको क्या करना है, अगर आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी बहुत अच्छी नहीं है तो खासकर इंडियन,
इंडियन जियो को बढ़िया से तैयार करना है, खासकर नदी, पर्वत श्रृंखलाएं, ठीक है, झीलें, प्रमुख झीलें, उसके बाद मिट्टी वाला चैप्टर, कृषि, विपणन, ठीक है, और उसके थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपका परिवहन वाला चैप्टर मिल जाएगा, ऊर्जा। ये प्रमुख चैप्टर हैं, मिनिमम मान के चलिए 15 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे ज्योग्राफी पोर्शन से। तो इतना आपको करके ही जाना है। ये 3 सब्जेक्ट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और 100% मान के चलिए इनसे क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। जैसे मिट्टी वाले चैप्टर से 1-2 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। एग्रीकल्चर में आपका खरीफ, जायद और रबी की फसलों से संबंध में क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। ओके, तो इस तरह से अयोध्या मंदिर बना, जैसे राम मंदिर का निर्माण हुआ, अयोध्या, मथुरा, और ये तुम्हारा बनारस का जो डिस्प्यूट चल रहा है, तो इनसे जो भी डिस्प्यूटेड मुद्दे होते हैं उससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो ये आपका प्रीलिम्स क्रैक करने का सबसे रामबाण तरीका हो गया। ठीक है, अब आपको करना ये है कि जो चीजें आपकी बहुत अच्छे से तैयार है उन पे ज्यादा फोकस करना है, जो नहीं तैयार उनको बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं। जिन चीजों पे आपने पहले से तैयारी कर रखी है उन चीजों पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करते हुए जाना है। उसके बाद इकोनॉमी वाले पोर्शन में आएंगे। इकोनॉमी में देखो पंचवर्षीय योजना है, पंचवर्षीय योजना, बजट, ठीक है, कृषि वाला चैप्टर, उसके बाद बैंकिंग एवं मुद्रा, ये वाला चैप्टर। उसके बाद कुछ ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड टाइप के, जब WTO है ना, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, ADB है ना। इन बैंकों के मुख्यालय कहाँ पर हैं, कौन सा बैंक क्या काम करता है, भारत की क्या स्थिति है, भारत उसका सदस्य है नहीं है ना। तो इस तरह की चीजें काफी सारी पूछी जाती हैं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखो, आराम से आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। बजट में, ठीक है, बजट में तुम्हारा पूंजी, कैपिटल बजट और रेवेन्यू रिसीट, तो इनके बारे में डिफरेंस पता होना चाहिए। जैसे बैंक रेट क्या होता है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इनको जो छोटी छोटी परिभाषाएं हैं एग्रीकल्चर पोर्शन में जाएंगे। और बेसिक आप इकोनॉमी अगर आपको पता है तो ये 4 ऐसे चैप्टर हैं जिनमें आप 10 दिन में रिवीजन करके ये मान के चलिए 100 क्वेश्चन बड़े आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। 100 क्वेश्चन इन्हीं से आपको मिलेंगे। उसके बाद साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक का बेसिक पोर्शन आप रिवाइज कर लो, खासकर विटामिन वगैरह जैसे चैप्टर हैं, है ना। ऊर्जा वाला चैप्टर है, ठीक है, जिसको लाइट के नाम से जानते हैं, प्रकाश, मैग्नेटिज्म है। तो इस तरह के चैप्टर से आराम से 1-2-4 क्वेश्चन मिल जाएंगे, और वही 2-4 क्वेश्चन आपकी मेरिट में बढ़ोतरी करेंगे। देखो, हम सिंपल क्वेश्चन से फेल नहीं होते हैं, सॉरी, हम टफ और मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन से फेल नहीं होते। हम कौन से क्वेश्चन से फेल होते हैं, जो हम सिंपल टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, है ना, तो उन क्वेश्चन को अगर हमने मिस कर दिया या गलत कर दिया तो ये मान के चलिए हमारा प्रीलिम्स लटक गया। सिंपल सा एक फंडा है, आप प्रीलिम्स तभी क्लियर होंगे जब आपने बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करी होगी। प्रीलिम्स इज ए प्रैक्टिस टेस्ट। आप जितना अच्छा प्रैक्टिस करेंगे, जितना अच्छा क्वेश्चन पेपर को डील कर ले जाएंगे, आपका ये 100% मान के चलिए प्रीलिम्स हो जाएगा। जिन लोगों को प्रीलिम्स रुकता है तो उनके साथ 2 तरह की तैयारियां हैं। देखो, एक तो वो प्रैक्टिस सेट कभी नहीं करते, दूसरा पढ़ते बहुत ज्यादा है ना। जबकि PCS में प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्वालिटी मटेरियल, आपको क्वालिटी कंटेंट डेवलप करना है। क्वालिटी कंटेंट कैसे डेवलप होगा कि आप बेसिक से चैप्टर अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से मिला करके आप करेंगे, कि ये 100% मान के चलिए आपका बड़ा आराम से हो जाएगा। और प्रीलिम्स के लिए कोई ऐसा नहीं कि नहीं तो मुझे 150 नंबर लाने हैं, मुझे 200 नंबर लाने हैं, मुझे टॉप करना है। अरे भैया, प्रीलिम्स में टॉप कर रह जाओगे तो क्या उखाड़ लोगे, है ना। आप SDM तभी बनेंगे जब आप मेंस की आंसर राइटिंग बढ़िया करेंगे। ओके, काफी सारे ऐसे धुरंधर हैं जो प्रीलिम्स बहुत धड़ल्ले से निकाल लेते हैं, मेंस उनका नहीं निकलता, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखो, दिक्कतें आएंगी आएंगी। ओके, तो उन चीजों पे फोकस करना है जो आप बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हो। और ये ऐसे 4 सेगमेंट हैं जहां पर आपको कम से कम तैयारी करके अधिकतम स्कोर लाया जा सकता है। अब उस टाइप के स्टूडेंट की बात करते हैं जिसका इकोनॉमी बहुत अच्छा नहीं है, तो वो क्या करें, साइंस वाले पोर्शन में अपना दमखम लगाएं, खासकर भौतिक विज्ञान और बायोलॉजी को।
वहां से भी बढ़िया सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ओके, 5-10 क्वेश्चन तो बड़े सिंपल टाइप के होंगे, जहां पर आप जैसे एपीएस का आज रिजल्ट आया है, तो एपीएस के पेपर को आपने पूरा कर लिया, उसके बाद आरओ का एग्जाम हुआ है, उसको देख लो, आपको एक आइडिया लग जाएगा। ठीक है, अब आइडिया लग जाने से आपको एक चीज निष्कर्ष समझ में आता है कि यार हाँ, ऐसा क्वेश्चन पेपर बनेगा और ऐसे ऐसे आपको करना होगा। और बहुत ज्यादा नहीं आपको करना है, ये याद रखना कि आपको 150 में 150 क्वेश्चन नहीं करने। आपको कितने क्वेश्चन करने हैं? आपको मात्र लगभग 125 से 30 क्वेश्चन करने हैं। 125 टू 130 के आसपास ही क्वेश्चन करने हैं, इससे ज्यादा तो बिल्कुल नहीं करना। इससे कोशिश करना 120 125 तक रखना। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कितने करोगे उससे मतलब नहीं है, आप 125 प्लस ला रहे हो कि नंबर नहीं ला रहे हो, मैटर ये करता है। और जो मैं स्ट्रेटजी आपको बता रहा हूं ना, ये सिंपल स्ट्रेटजी है, कुछ नहीं करना है इसमें, आराम से आपका प्रीलिम्स हो जाएगा। ओके, अगर एग्जाम पोस्टपोन होता है तो 17 के बाद और सारी तैयारी करनी है, जो सेगमेंट आपके छूटे हुए हैं। अब जैसे बहुत सारे लोगों को रहेगा यार पोस्टपोन हो जाए तो मजा आ जाए, देखो पोस्टपोन हो जाएगा तो भी आपको बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा। जब आप मान लिया जून में एग्जाम होता है, जून में भी आप यही सोच रहे होंगे यार पोस्टपोन हो जाए, फिर डेट आगे बढ़ जाए, तो ये कभी ना खत्म होने वाली आशाएं हैं आपकी। जैसे होता ना कि कभी ना खत्म होने वाली आशाएं चलती ही रहती हैं, यार अभी नहीं हो, 4 महीने बाद हो, यार अभी नहीं हो, 2 महीने बाद हो। तो ये हमेशा चलता रहेगा आपके साथ। डरिए नहीं, घबराइए नहीं, आराम से तैयारी करिए और स्ट्रेस लेके तैयारी मत करना। देखो क्या नहीं करना है बता रहे हैं मैं, स्ट्रेस स्ट्रेस नहीं लेना है आपको एग्जाम का। जो एग्जाम फियर होता है ना, उसको तो आपको किसी हालत में नहीं लेना है। उसको ले लिया तो ये 100% मान के चलिए एग्जाम तो जाएगा ही जाएगा। क्योंकि लास्ट जो 10 to 12 डेज होते हैं ना, यानी एग्जाम के लास्ट जो वीक होता है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अदा करता है कि ये डिसाइड कर देगा कि आप एग्जाम पास करोगे या नहीं का पास करोगे। ठीक है, आज देखो, आज आपके पास क्या हो गया है, आज 5 मार्च हो गया है। अब जब 5 मार्च हो गया तो सिंपल सी बात है, आपके पास 12वें दिन आपका एग्जाम है। तो इस पीरियड में आप अगर ऐसा माइंडसेट बना के तैयारी करेंगे कि यार ये भी नहीं आता, वो भी नहीं आता, क्या करूं मैं, ठीक है, तो क्या करूं वाला सिस्टम छोड़ दो। ठीक है, बस इतना ही आपको पढ़ना है। इतना आपने पढ़ लिया तो ये 100% मान के चलिए आपका एग्जाम बड़े आराम से क्लियर हो जाएगा। और आपने ये सोचा कि नहीं यार मुझे इतना नहीं आता, मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, तो ये जितना करते जाएंगे ना तो आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी। क्योंकि प्रीलिम्स ऐसा एग्जाम होता है जहां पर आपको क्लियर करना है, आपका मेन एजेंडा होना चाहिए कि हमारा प्रीलिम्स एग्जाम किसी तरीके से क्लियर हो जाए। और प्रीलिम्स एग्जाम आपने एक बार क्लियर कर लिया तो मेंस के दरवाजे खुल जाएंगे। और प्रीलिम्स ही नहीं क्लियर हुआ तो आप चाहे जितनी अच्छी तैयारी करके बैठे हो, क्या होगा, वही ढाक के 3 पात, अगले साल फिर वेट करो, फिर फॉर्म भरो, फिर तैयारी करो, यही चलता रहेगा। ठीक है, तो आपका मेन मोटिव तो यही होना चाहिए। एग्जाम पोस्टपोन्ड हो नहीं हो वो तो बाद की बातें हैं, होता है तो भी ठीक है, नहीं होता है तो भी ठीक, हमारी तैयारी तो अपने साथ है ना। तो आप ये मान के चलना कि मुझे 125 क्वेश्चन तक करने हैं और उसमें मुझे 100 क्वेश्चन 102 क्वेश्चन सही करने हैं, आप आराम से कट ऑफ क्लियर कर जाएंगे। फिर आते हैं सीसेट में। सीसेट में देखो हिंदी है, हिंदी के अलावा मैथ है, रीजनिंग है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, इंग्लिश के क्वेश्चन है। तो ऐसे 3-4 सेगमेंट छांट लीजिए, जहां से 2-2 4-4 10-10 क्वेश्चन कर लीजिए, आराम से 40-45 कर लेंगे तो आप सेफ जोन में चले जाएंगे। क्यों इतना आप बढ़ा के सोचो कि नहीं मुझे सेकंड पेपर में भी 110 नंबर लाने हैं, 150 नंबर लाने हैं, इतना ये सब फर्जी चीजें हैं। ये करके भी आपको हासिल कुछ नहीं होगा, आपको क्वालिफाइंग चाहिए ना, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। ठीक है, तो इतना कर लोगे तो आपका ये 10-12 दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा चीजें अंतर करती हैं, मैटर करती हैं। इन 10-12 दिनों में आपने अगर गलती करी तो ये मान के चलिए आपका प्रीलिम्स एग्जाम तो चला ही जाएगा। ठीक है, तो ये 10-12 दिन बहुत सारे क्रूशियल होते हैं तैयारी के लिहाज से, ठीक है, आपके माइंडसेट के लिहाज से। तो इनमें समझ बनाए रखना और आराम से आपका एग्जाम क्लियर होगा, घबराइए नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। और जहां भी दिक्कत आ रही है, जिस सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है ना, रिवीजन प्रोसेस इसलिए मैंने करा रहा हूं कि मैं पॉलिटी का रिवीजन करा सकता हूं, कुछ चीजें मैं लेकर आ सकता हूं, लेकिन अभी मैं डिनाई कर रहा हूं क्योंकि 10-12 दिन आप अपने आप से तैयारी करो। उसके बाद 2025 वाले जो बच्चे हैं, जो भी 2025 प्रीलिम्स
और मेंस और इंटरव्यू तक पहुंचना चाहते हैं, जो एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हिस्ट्री और पॉलिटी 2 सब्जेक्ट और 4th पेपर एथिक्स का, उत्तर प्रदेश स्पेशल का, ये सब लेके आएंगे आपके सामने और अच्छी रणनीति के साथ आएंगे, अच्छी चीजें लेके आएंगे और अच्छी तरीके से आपको प्रिपेयर कराएंगे। और मेरा मकसद सिर्फ आपको नौकरी दिलाना नहीं, आपको समझाना भी है कि नौकरी चीज कैसे मैनेज करनी है, क्योंकि स्ट्रेस यहीं पर समाप्त नहीं होगी। आप नौकरी करने जाएंगे तो भी आपको स्ट्रेस होगा, ठीक है। तो शिक्षा का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता कि फला एग्जाम मुझे पास करना है, इतना पढ़ना है कि मुझे फला एग्जाम। शिक्षा का मतलब होता है हमारे व्यक्तित्व का विकास, ठीक है। अगर व्यक्तित्व का विकास नहीं होगा तो मतलब क्या है इतना सब करने से, इतना पढ़ाई करने से, है ना। 2-2 4 साल 5-5 साल अगर आप पढ़ाई करते हो तो उसका मतलब है कि आपके अंदर क्या चीजें चेंज ओवर आया, कि आपको अगर नौकरी नहीं मिले तो आप क्या करेंगे, ठीक है। तो सिर्फ सफलता ही नहीं मिलती, असफलता भी कभी कभी मिल देती है। और कभी कभी तो इतनी असफलताएं मिलती हैं कि आपको समझ में नहीं आता करें क्या, तैयारी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है और बस फेल हो गए, ठीक है। नहीं एग्जाम अच्छा हुआ, करके आए थे लेकिन जितने मनचाहे नंबर चाहिए थे वो नहीं मिले, तो ये भी हो जाता है ना। तो एग्जाम का है, देखो शिक्षा का मतलब होता है आगे के लिए तैयार होना, तो वो तैयार रहो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। और जो भी होता है हम अपडेट देते रहेंगे। नमस्कार।